हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश के 7th लेसन आफ्टर 20 ईयर्स की स्टोरी को पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन की स्टोरी। आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद कहानी की घटना न्यूयॉर्क की अंधेरी हवादार सड़क पर घटित होती है, जहां एक सिपाही एक अंधकारपूर्ण दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी को पाता है। गश्त लगाता हुआ एक आदमी अपनी प्रभावशाली तरीके से सड़क पर चल रहा था। समय लगभग रात के 10 बजे का था, लेकिन वर्षा वाले हवा के ठंडे झोंकों ने सड़क को खाली व वीरान कर दिया था। एक निश्चित क्षेत्र के बीच रास्ते में सिपाही ने अपनी चाल अचानक धीमी कर दी। अपने मुंह में बिना सुलगी हुई सिगार वाला एक आदमी एक अंधकारपूर्ण हार्डवेयर स्टोर पर झुका हुआ था। जब सिपाही उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने घबराहट में उसे समझाया कि यह यहाँ वह अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा है। यह 20 साल पहले किया हुआ एक वादा है। उस आदमी ने कहा कि लंबे समय पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम जो ब्रैडीज बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट था। सिपाही ने प्रमाणित किया कि उस रेस्टोरेंट को 5 वर्ष पहले तोड़ दिया गया था। दुकान पर उस आदमी ने एक तीली जलाई और अपना सिगार जलाया तो उस रोशनी में तेज आंखों वाला उसका पीला चेहरा दिखाई दिया, जो कि बॉब था। और उसकी दाईं बो के पास एक सफ़ेद घाव का निशान था। उसके स्कार्फ में एक बड़ा हीरा भद्दे तरीके से लगा हुआ था। उस आदमी ने कहा कि ठीक 20 साल पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी वेल्स के साथ बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट में भोजन किया था। तब वह 18 वर्ष का था और जिमी उस समय 20 साल का था। उसने धन कमाने के लिए पश्चिम जाना था, लेकिन कोई भी जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाने दे रहा था। तो उस रात सहमत हुए कि वे उस तारीख और समय से ठीक 20 साल बाद वह वहाँ पुनः मिलेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनकी कंडीशन क्या होगी या कितनी दूर से उन्हें आना पड़ेगा। सिपाही ने घटना को बहुत रोचक पाया और उससे पूछा कि क्या उसने अपने मित्र को छोड़ने के बाद उसके बारे में नहीं सुना है। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वास्तव में उन्होंने कुछ समय तक एक दूसरे को लेटर लिखे, लेकिन 1-2 साल बाद उनका कॉन्टैक्ट एक दूसरे से टूट गया। परंतु उसे विश्वास था कि जिमी उसे वहाँ मिलने ज़रूर आएगा। वह जीवित होगा तो उसे ज़रूर मिलने आएगा, क्योंकि वह सबसे सच्चा और वफादार लड़का था। इंतज़ार करने वाले आदमी ने एक सुंदर घड़ी निकाली जिसके डायल पर छोटे छोटे हीरे लगे थे। उसने कहा कि पश्चिम में बहुत धन कमाया है। उसे आशा थी कि जिमी उसकी आधी ही कमाई की होगी। ठंडी तेज़ बौछार गिर रही थी और हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी और हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर उस आदमी ने, जो अपनी जवानी के फ्रेंड से मिलने 1000 मील से आया था, अपना सिगार पिया और इंतज़ार किया। 20 मिनट बाद एक लंबे ओवरकोट में एक लंबा आदमी उसके पास आया। उसने संदेहपूर्वक पूछा कि क्या तुम बॉब हो? दरवाजे पर वह आदमी चिल्लाया कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? मेरा सौभाग्य है, नए आदमी ने कहा। यह बॉब है। पश्चिम में मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया? चलो हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसे मैं जानता हूँ और पुराने समय के बारे में देर तक बातें करेंगे। दोनों व्यक्ति हाथ में हाथ डालकर सड़क पर चल दिए। बिजली की रोशनी में पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए मुड़ा। तुम जिमी वेल्स नहीं हो? उसने तेज़ी से कहा। तब दूसरे आदमी ने कहा, तुम 10 मिनट से अरेस्ट हो। अब हमारे थाने में चलने से पहले मुझे तुम्हें एक लेटर देने को कहा गया है। बॉब लेटर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कांपने लगा। उसने पत्थर में लिखा था, बॉब, मैं वादा किए गए प्लेस पर टाइम से पहुंचा था। जब तुमने अपना सिगार जलाने के लिए तिल्ली जलाई तो मैंने देखा कि यह एक ऐसे आदमी का चेहरा है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। किसी तरह मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया और काम को करने के लिए एक सिपाही भेजा, जिमी। आफ्टर 20 ईयर्स कहानी में लेखक ने हमें बताया है कि इसमें कर्तव्यपरायणता को व्यक्तिगत मित्रता से श्रेष्ठ बताया है और संकेत दिया कि गैर कानूनी साधनों को अपना कर अमीर होने की अपेक्षा ईमानदारी से कमाई से सादगी का जीवन जीना बेहतर है। जिमी वेल्स और वो घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। जिमी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही था। बॉब महत्वाकांक्षी था। उसने गैर कानूनी तरीके से धन कमाया। जिमी की कर्तव्यपरायणता ने उसे बॉब को गिरफ्तार करने पर मजबूर कर दिया। तो बच्चों, हमने इस लेसन को अच्छे से समझना है।
और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। हमें राइट आंसर पर टिक की निशान लगानी है। वाई वर मेजोरिटी ऑफ द डोर्स क्लोज, क्यों मेजोरिटी में डोर्स क्लोज थे? तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें डी, इट वाज पास्ट 10 o'clock, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, तो हमारा ऑप्शन है डी। सेकंड है देयर वर फ्यू पीपल ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट बिकॉज, उस रात सड़क पर बहुत कम लोग थे क्योंकि बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। थर्ड है द फ्रेंड स्टॉप बीइंग इन टच बिकॉज बॉब वाज ब्लैंक स्पेस, फ्रेंड ने संपर्क में रहना बंद कर दिया क्योंकि बॉब ट्रैवलिंग और भाग्य बनाने में बिजी था, तो हमारा ऑप्शन आएगा सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ है द मैन इन लॉन्ग ओवरकोट विद कॉलर टर्न अप वाज जिमी वेल्स, तो जिमी वेल्स इसका आंसर होगा, तो हमारा बी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं हम। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट टेबल वर्ड टू फॉर्म कलेक्शंस। इन वाक्यों को कॉलम बनाने के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, उन्हें पूरा करना है। फर्स्ट द बर्ड इज सिंगिंग इन ए ब्लैंक स्पेस वॉइस, तो क्या आएगा स्वीट वॉइस, तो फर्स्ट राइट ऑप्शन होगा। सेकंड है ही फेल एस्लीप आफ्टर द ब्लैंक स्पेस डिनर, तो हैवी डिनर, वह हैवी डिनर के बाद सो गया, तो राइट ऑप्शन है बी हैवी। थर्ड है वी लव हैविंग ब्लैंक स्पेस ड्रिंक इन समर, हम गर्मियों में सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक से प्यार करते हैं, तो राइट ऑप्शन है सॉफ्ट, तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ ब्लैंक स्पेस एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, तो इसमें आएगा रेगुलर अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। फिफ्थ है सी इज़ इंजॉइनिंग ब्लैंक स्पेस वेदर ऑन द हिल्स, वह पहाड़ियों पर सुखद मौसम का आनंद लिया करती है, तो ए इसमें राइट ऑप्शन आएगा। तो बच्चों ये पार्ट जो हमारा नेक्स्ट है आंसर द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसको सिर्फ हमने नोटबुक पे राइट करना है, इसको लर्न भी करना है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम अपनी स्टोरी को अच्छे से, अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, और टिक और फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ हमें करने हैं। थैंक्स।